हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है अच्छे होंगे। और आज हम लोग सीखेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है रेशनलाइजेशन। जैसा कि टॉपिक में लिखा हुआ है रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन में होता क्या है, तो रेशनलाइजेशन को पढ़ने से पहले हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं ये क्या होता है। रेशनल और इरेशनल नंबर क्या क्या होते हैं इनको हम लोग समझते हैं पहले, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। कल हम लोगों ने कई प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको वो प्रॉपर्टी याद ही होंगी। आगे हम लोग देखते हैं रेशनलाइजेशन। जैसे कि इसमें पहला है इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, सॉरी जुखाम है। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याएं होती क्या है, इसको हम लोग क्यों से डिनोट करते हैं। और पी बाई क्यों सच दैट पी कॉमा क्यों बिलोंग्स टू जेड। और जो हमारे पास क्यों होता है उसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों का मान जीरो नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ऐसे नंबर ऐसी संख्याएं जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, वे सभी परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल इसमें है जैसे कि 4/5, 6/7, 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 3/6 ये भी एक परिमेय संख्या है। 100/200 ये भी एक परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की, इरेशनल नंबर्स। ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सके, वो सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल ऐसे मान जैसे कि आपका √2 है। √2 हमारा एक अपरिमेय संख्या है। √3 ये भी अपरिमेय संख्या है। पाई हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। ये हमारे पास अपरिमेय संख्या, जितने भी हैं ये सारे हमारे पास अपरिमेय संख्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब इसी पर बेस क्वेश्चन बनता है, जैसे कि क्वेश्चन कहेगा कि 1/√2 है, आप इसको परिमेय रूप में लिखिए। इसके हर को, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको परिमेय रूप में बताने और परिमेय रूप में लिखने के लिए कहेगा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा से हम लोग रिजल्ट देखते हैं। जैसे कि कोई नंबर है √a लिखा हुआ है, आप √2 कर लीजिए समझने के लिए। √2 हो गया। अब √2 को अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, √2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? √2 इंटू √2। अब अंडर रूट का मतलब होता है 2^1/2 इंटू 2^1/2। और हम लोगों ने एक्सपोनेंट का रूल पढ़ा है, अगर से बेस बराबर होती हैं तो पावर को हम लोग ऐड कर लेते हैं, सम कर देते हैं। तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2, अगर आप इसको जोड़ देंगे ऊपर तो ये 2/2 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2। कहने का मतलब अगर आप √2 का स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू 2 आती है, यही अंदर जो लिखा हुआ है। इस तरीके से अगर आप √3 करते हैं, √3 का होल स्क्वायर करते हैं तो 3 आ जाता है। इसी प्रकार से अगर आप लोग 4 लिखते हैं, अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो जिसे हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, अंडर रूट लगा हुआ है, 2 स्क्वायर हो गया, अंडर रूट होता ही है, ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इसमें वर्क करने की ज़रूरत, केवल हम लोग अपरिमेय संख्याओं का वर्क करके रूट हटाते हैं। जैसे कि √5 हो गया, इसका वर्क कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5। √7 हो गया, अगर आप इसका वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 7।
इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इसका मल्टीप्लिकेशन है, जैसे कि √2 1 प्लस √2 ये हमारे पास है। हम लोग इसको कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका ये है कि आप पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 हो जाता है, प्लस अगर हम लोग इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 का होल स्क्वायर हो जाता है। और ये √2 का होल स्क्वायर का मतलब ये है कि ये हमारे पास 2 आ गया, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से और क्वेश्चन है जिसको अब हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से सीखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग पहला क्वेश्चन है, हमको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना। जैसे कि √16 यहाँ पर 5 लिखा हुआ है इंटू 5 ये लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसको करने का तरीका ये है कि आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए तो काम हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये इसका मतलब होता है 1/5, क्योंकि हमने nth रूट देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। इसका मतलब 2 1/2। अगर आपने नहीं सीखा है तो हमारा पिछला वीडियो देखिए और समझने का प्रयास करिए। ये हमारे पास 2⁴ हो जाएगा, और इसका होल पावर 1/5 है, इंटू ये हमारे पास हो जाए, ये 5 है, 1/5। अब हमको ये दिख रहा है कि ये दोनों चीज़ें तो सेम है पावर में। अगर पावर में सेम है तो अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2⁴ इंटू 2, और इसका पूरे का पावर लगा देंगे 5। ये हमारे पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, 2⁵, और ब्रैकेट के ऊपर हो जाएगा 5। अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी पावर में है, ये भी पावर में है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1/5, और इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 आंसर आ गया। आप इसको ऐसे भी देख लीजिए, काफ़ी इजी हो जाएगा समझने के लिए। जैसे कि हमारे पास यही क्वेश्चन है, आर में करके लिख लेते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 5√16 इंटू 5√2 ये है। ये हमारे पास सेम है, यहाँ पर भी सेम दिख रहा है, यहाँ पर भी सेम दिख रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए 5/16 इंटू 2, और 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2⁴ इंटू 2, और दोनों चीज़ें बेस में बराबर हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 2⁵, और इसका मतलब होता है 1/5, और पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, आंसर 2 आएगा। आप जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं, चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे हमारा पीछे वीडियो उसके थ्रू कर लीजिए, जैसा आप सिंप्लीफाई आसान समझे वैसे कर सकते हैं। और क्वेश्चन है 243 डिवाइडेड बाई √3। अगर आप लोग थोड़ा से ध्यान दें तो ये जो चीज़ लिखा हुआ है ना, ये इस फार्मूले के हेल्प से लिखा, जैसे कि a⁴n और इंटू b, ये भी nth रूट है। अगर दोनों की जो हमारे पास रूट वाली वैल्यू होती है nth रूट है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a/b, और पावर में 1/4, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4√a/b। आप जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। इसको तो फिर हम लोग डायरेक्ट लिख दें इस फार्मूले की हेल्प से, 2243 डिवाइडेड बाई 3, और आप डायरेक्ट यहाँ पर 4। अगर हम लोग थोड़ा से देखें तो ये 3×8 = 24 हो गया, ये 1 हो गया। कहने का मतलब ये 4, ये 81। अगर 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3⁴ लिख सकते हैं, 4 3⁴। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, हमारे पास आंसर आ गया 3। आप इसको ऐसे कर लीजिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आसान है तो आप आसान तरीके से कर लीजिए। अब मल्टीप्लिकेशन इसी पे रूल है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द
फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये क्या होता है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। जैसे कि हमारे पास 3√3 ब्रैकेट में है 2 + √2, ये क्वेश्चन है। इसको थोड़ा से सॉल्व करने से पहले हम एक रिजल्ट देख लें। जैसे कि हमारे पास √a इंटू √b है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप अंदर की संख्याओं को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है, तो आप इसको क्या a इंटू बी नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ ये ऐसा हो जाए जहाँ पर क्यूब हो जाए और अंदर a हो जाए, यहाँ पर b हो जाए, तब आप नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा डाउटफुल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर क्यूब रूट है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तब आपको ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करें, आप सबसे पहले इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो गया 6। उसके बाद इस संख्या का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया +3√2, ये हो गया। उसके बाद आप इस संख्या को उठा करके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अभी हमने रूल सीखा, क्या हो जाएगा 2√3 प्लस इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा √6, 2 × 3। अब हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 6 + 3 √2 + 2 √3 + 6 हो गया, यही तो हुआ। अब हमारे पास ये 6 हो गया। अब क्या इसके आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3√2 है, यहाँ पर 2√3 है, यहाँ पर √6 है, यहाँ पर 6 है। अगर हाँ थोड़ा सा आप ध्यान दें तो 6 को हम लोग √6 × √6 ले करके कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन नीड नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, बहरहाल ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको यहाँ पर आंसर मार्क कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, तो ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे कि हमारे पास है 5 + √7 और 2 + √5, ये क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर उसके बाद इसी नंबर का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5√5। उसके बाद इस नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√7 हो जाएगा, इस नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा +7 × 5, जिसको आप लोग लिख सकते हैं 10 + 5√5 + 2√7 + 35। ये हमारे पास 35 है, मैं 75 लिख दिया, 35 √35, ये आंसर हो गया। अगर आप लोग इसको आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर √5 है, यहाँ पर 5 है, 5 की पावर 1 होगी, यहाँ पर 1/2 हो गया। अगर आप ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, आप इसको यहीं पर ड्रॉप कर दीजिए, आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन ये डिफाइन है कि 5 + √5 5 - √5। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये फार्मूला है कुछ इस तरीके का, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रखा है a² - b²। आप लोग जानते हैं कि ये होता है a + b, एक ब्रैकेट में इन ब्रैकेट होता है a + b और इंटू a - b। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो a की वैल्यू यहाँ पर 5 है और b की वैल्यू √5 है। यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, तो यहाँ पर माइनस साइन है, आपको दिख रहा है। तो आप देख लीजिए, जहाँ पर a है वहाँ पर 5 लिख दीजिए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 5। लेकिन यहाँ पर फार्मूले में स्क्वायर है, तो आप डायरेक्ट स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस √5 और इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर से अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। यहाँ पर 25 हो गया और -5 हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, 25 से 5 को हटा दीजिए, कितना बचा 20, ये आंसर हो गया। अगर आप लोग और इसी पे क्वेश्चन करें तो क्या लिख सकते हैं, 3 + √3 3
माइनस रूट 3। ये क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास सेम कंपैरिजन करेंगे फार्मूले से, ए प्लस बी ए माइनस बी आर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू अंडर रूट 3 है। ध्यान रखना साइन भी प्लस में है। यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है, यहाँ पर बी की वैल्यू अंडर रूट 3 और साइन हमारे पास यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। तो जहाँ पे आपको ए दिख रहा है वहाँ पर 3 लिख दीजिए, जहाँ पर बी दिख रहा है वहाँ पर अंडर रूट 3 लिख दीजिए। क्या मिला हमको, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया, और इसकी वैल्यू हमेशा 3 होती है। तो ये 9 हो जाएगा हमारे पास, 9 माइनस अंडर रूट 3 का हम लोगों ने स्क्वायर किया था तो 3 आया था, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। 9 माइनस 3 ये 6 आंसर। और क्वेश्चन इसी वैरायटी हैं, कई वैरायटी पे हैं, उसको देख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन और है, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के साथ हम लोग क्या करेंगे, आप थोड़ा से सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोग को फिर से पता है ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर ए प्लस बी लिखा हुआ है, यहाँ पर ए माइनस बी लिखा हुआ है, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू आप लोग को पता है कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 रूट 2 है। यहाँ पर ए की वैल्यू 3, यहाँ पर भी बी की वैल्यू 2 रूट 2 है। तो हम लोग क्या करें, ए की वैल्यू ए स्क्वायर है, ए का मान 3 है तो आप 3 लिख दीजिए, माइनस यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 है, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं इसको। आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये 9 हो गया, और इसका मतलब होता है कि जितनी बार पावर में उतनी बार इसको लिखा जा सके, 2 अंडर रूट 2। अगर डायरेक्ट लिखना होता तो हम लिख देते, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए लिख रहे हैं 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 रूट 2, ताकि क्लियरिफिकेशन अच्छा रहे। आगे हम लोग अगर सॉल्व करें और क्वेश्चन तो अच्छे से कर पाएँ। जैसे यहाँ पर 9 आप 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 हो गया, और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कहने का मतलब अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया, और अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर जो होता है वो हमेशा 2 ही होता है। यहाँ पर जैसे कि अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर आर इक्वल टू 2, हमने ऊपर पढ़ा हुआ डिस्कस किया है। 9 माइनस 8 इसकी वैल्यू 1 आंसर। नेक्स्ट हमारे पास और वैराइटीज़ के क्वेश्चन है जिसको करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि 4 प्लस रूट 7 और 3 प्लस रूट 2, ये क्वेश्चन है। ये हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया 12 प्लस 4 रूट 2। उसके बाद आप इनका इनके साथ मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 3। ये नंबर आगे मल्टीप्लाई में लग जाता है, अगर आगे कोई नंबर होगा तब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी देख लेते हैं 3 रूट 7 प्लस ये हमारे पास यहाँ पर रूट है, यहाँ पर रूट है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 7 इंटू 2, जिसको हम लोग 14 लिख सकते हैं। 12 प्लस 4 रूट 2 प्लस 3 रूट 7 प्लस अंडर रूट 14, ये आंसर हो गया। एक नोट पॉइंट डाल लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ है 2 रूट 2 इंटू 3 रूट 2, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले आप इनका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, नंबर है रूट के बाहर है, तो ये हो गया 6। उसके बाद इस नंबर का इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों चीज़ें सेम है, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, और इस स्क्वायर की वजह से ये हमारा रूट हट जाएगा। कितना हो जाएगा 6 इंटू 2, ये हमारे पास हो गया 12। इसी तरीके से और है, जैसे कि हम लोग 4 रूट 3 लिखते हैं और 5 रूट 5 कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए 5। अब यहाँ पर अलग अलग चीज़ें, रूट के अंदर अलग अलग चीज़ें ध्यान रखना। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3, तो आप 4 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए तो हो गया 15, और ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो आप अंडर रूट लगा दीजिए, इनका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 हो गया। उसी प्रकार से 6 रूट 2 इंटू
3√6 हो जाए, तब आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस लगाएंगे। सबसे पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया 18 अंडर रूट, फिर उसके साथ इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 12। ओके, एक फार्मूला इसी पे लिख देते हैं, फार्मूला बना लेते हैं ताकि क्लियर है। जैसे कि a√b m हो गया, m ले लेते हैं, इंटू b√n है। अब ध्यान रखना, अगर आप इनका आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। आप सबसे पहले a का b के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इंटू बी। उसके बाद ये नंबर और इस नंबर, हमको सबसे पहले देखना है कि इसके बाहर जो रूट का निशान है वो किस चीज़ का है। यहाँ पर स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, तो आप एक रूट का निशान बनाइए। ये हमारे पास m है और ये हमारे पास n है, तो आप m इंटू n कर दीजिए। और इसी पर एक फार्मूला और लिख देते हैं, जैसे कि a√m इंटू b√m। यहाँ पर भी √m दिख रहा है, यहाँ पर भी √m दिख रहा है, बीच में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो आप सबसे पहले a का b के साथ मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा ab, और उसके बाद ये √m है, ये भी √m है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √m का होल स्क्वायर। और इस स्क्वायर की वजह से आपका रूट हट जाएगा तो बचेगा ab इंटू m। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, एग्जाम्पल इस पर लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। 6√2 इंटू 5√2, ये हमारे पास है। इस फार्मूले की हेल्प से a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 5 है, ये हमारे पास 6 इंटू 5। और m की वैल्यू ध्यान रखना, यहाँ पर भी m सेम है, यहाँ पर भी m सेम है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, कितना हो गया, ओनली 2। गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 10 60 आंसर। आप इसी तरीके से और सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, अच्छे एग्ज़ामों में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। हम दोनों तरीके से आपको करके बताएंगे जी। जैसे कि हमारे पास ये फार्मूला दिख रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। आप इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इससे जी तो हो नहीं सकता, a की वैल्यू यहाँ पर अंडर रूट 8 है और b की वैल्यू यहाँ पर अंडर रूट 2 है, तो आप सीधे यहाँ पर फार्मूला ये वाला लगा दीजिए। जहाँ पर a है वहाँ पर अंडर रूट 8 लिख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, बीच में माइनस है, माइनस लगा दीजिए। जहाँ पर b है वहाँ पर अंडर रूट 2 लिख दीजिए और स्क्वायर लगा दीजिए। क्या हो गया, इस स्क्वायर की वजह से ये हमारे पास रूट हट जाएगा तो बचेगा 8, और इस स्क्वायर की वजह से ये रूट हट जाएगा तो बचेगा 2, और 8 में से आपका 2 घट जाएगा तो बचेगा 6 आंसर। बस आगे हम लोग रेशनलाइजेशन सीखेंगे, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्या। जैसे कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन वैल्यू लिखी रहेगी तो कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा आप रेशनलाइज बनाइए, तो आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे जो भी प्रॉब्लम बची हुई हैं, और नया टाइप भी सीखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।